हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सेकेंड राउंड का काउंसलिंग बहुत ही सही तरीके से कर लिए होइएगा। एंड बस अब रिज़ल्ट की देरी है कि कौन से कॉलेज आते हैं। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर पूछूंगा कि जो भी बच्चे ने अपग्रेड करवाया था फर्स्ट राउंड के अंदर, तो क्या आपको अपग्रेड करने के बाद कॉलेज अलग कॉलेज मिले थे एंड अलग कॉलेज मिले थे, तो क्या अगेन आपने सेकेंड राउंड के अंदर काउंसलिंग करवाया है? तो ज़रूर ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनका भी ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कॉलेज के फ़ी के बारे में जानना चाह रहे थे, तो आज के वीडियो में आप लोगों को कॉलेज के फ़ी के बारे में बताने वाले हूँ। एंड लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही शानदार चीज़ आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि हो सकता है कि आप लोग को बहुत हेल्प करे। तो हेरिटेज़ की बात करूँ तो हेरिटेज़ में आप लोगों को जब आप एडमिशन करवाने जाओगे, जो फर्स्ट ईयर का जो आपको पैसे लगेंगे, ठीक है, फर्स्ट सेम का जो लगेंगे, फर्स्ट सेम का आप लोगों को 72,200 लगेंगे फर्स्ट सेम का। एंड देन सेकंड सेम में आप लोगों को 44,000 लगेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड सेम की बात करें, थर्ड सेम एंड सेकेंड ईयर की बात करें तो आप लोग को 45,100 दोनों साल लगेंगे, यानी कि 90,200 एक साल का लगेगा सेकेंड ईयर में। देन थर्ड ईयर में 1,100 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, दैट मीन्स कि 46,200 रुपीज़ फोर्थ सेम फिफ्थ सेम में, एंड 46,200 सिक्स सेम में। ठीक है, एंड वही सेम अगेन 100 बढ़ जाएगा, 47,300 आप लोग को सेवन्थ सेम में, एंड वही सेम एट्थ सेम में। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल आप लोगों को 3,93,400 हो जाते हैं। ठीक है, टेक्नो इंडिया मेन की बात करूँ तो टेक्नो इंडिया मेन में भी आपको अच्छे खासे पैसे लगते हैं। अगर फर्स्ट सेम की बात करूँ तो 66,000 आप लोग को पे करना पड़ेगा। ठीक है, वही सेकंड सेम की बात करूँ तो 41,500 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम, दैट मीन सेकंड ईयर की बात करूँ तो आप लोग को 42,250 रुपीज़ आपको दोनों सेम में पे करने पड़ेंगे। वहीं थर्ड ईयर की बात करूँ एंड फिफ्थ एंड सिक्स सेम की बात करूँ तो 43,250 रुपीज़ लगेंगे। एंड वही 1,000 रुपीज़ बढ़ जाएंगे आप लोग को सेवन्थ एंड एट्थ सेम में। ठीक है, तो अगर मैं एग्जैक्ट टोटल की बात करूँ तो आप लोग को टोटल 3,67,000 पे करना पड़ेगा टेक्नो इंडिया मेन के लिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को आईएम के लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहता है कि कितना उसका होगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड है, कोई ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आईएम की बात करें तो आईएम में आप लोग को फर्स्ट सेम में जो है 91,200 लगेगा फर्स्ट सेम के अंदर। वही सेकंड सेम के अंदर फिर से नॉर्मल हो जाता है 44,000। उसके बाद थर्ड सेम में 45,100 थर्ड एंड फोर्थ सेम में सेम लगेगा। फिर फिफ्थ एंड सिक्स में 46,200 और सेवन्थ एंड एट्थ सेम में आप लोग को 47,300 रुपीज़ लगेंगे। वही अगर मैं पूरे टोटल की बात करूँ तो टोटल आप लोगों को 4,12,400 रुपीज़ लगेंगे। ठीक है, अगर मैं कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूँ, ठीक है, तो इन सब कॉलेज के अंदर क्या होता है कि आपको स्ट्रीम के वाइज पैसे लगते हैं। ठीक है, अगर जैसे मान लो आप CSC और ECE से हो तो इसमें आप लोगों को 702,000 पर सेम लगेंगे। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। तो यही तो एक फ़ायदा है कि अगर आपके रैंक अच्छे आते हैं एंड देन अगर आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो आपको फ़ी बहुत कम लगते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे सेम में कांस्टेंट पैसे लगेंगे, यानी कि 7,200 रुपीज़, यानी कि 7,200 रुपीज़, तो इतने ही लगेंगे। तो अगर टोटल की बात करूँ तो आप लोग को 57,600 रुपीज़, यानी कि पूरे 4 साल के अंदर लगेगा। थोड़ा स्लाइटली हाई है आपको IT के अंदर, तो IT के अंदर भी आप लोग को 13,200 रुपीज़ लगेंगे आठों सेम के अंदर। ठीक है, तो वही 1 लाख के आसपास ये पहुंच जाएगा, 1 लाख समथिंग के आसपास। ठीक है, और वही अगर आप ME और EE से हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा कम लगेंगे, 4,200 रुपीज़ सिर्फ लगेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को जलपाईगुड़ी मिलता है, ठीक है, तो जलपाईगुड़ी जिन भी बच्चों को मिलता है तो उनका जो फीस स्ट्रक्चर
थोड़ा सा हाई है आईटी वाले बच्चों के लिए। तो जिन भी बच्चों को आईटी मिलेगा तो फर्स्ट सेम में आप लोग को थोड़े से पैसे लगेंगे, जिसमें फर्स्ट सेम में आप लोग को 15,836 एंड सेकंड सेम में 18,541 एंड देन उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है आप लोगों को 12,766 पे। तो अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल आप लोगों को लगभग में 1 लाख के आसपास लग जाते हैं, ठीक है, 1,10,973 के आसपास, ठीक है। और वही अगर मैं बात करूँ सीएस का, तो सीएस में आप लोग को 57,000 के आसपास लग जाएंगे। सीएस, ईई और एमई के में जो भी बच्चे एडमिशन लेंगे तो आप लोग को 57,600 के लमसम में आप लोगों को लग जाएगा, ठीक है। एंड वही जो भी बच्चे सीएससी और ईसीई लेंगे तो उन लोगों को भी लगभग में वही लगेगा, क्योंकि फर्स्ट सेम के अंदर आप लोगों को 11,836 है, देन सेकंड सेम में आप लोगों को 9,541 एंड देन जाके फिर से 6,766 पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो फ़ी लगेगा वो आईटी वाले बच्चे के लिए, उसके बाद सीएससी और ईसीई वाले बच्चों के लिए है। एंड जो सबसे कम लगने वाला है सीई, जो भी बच्चे सीईई एंड एमई वाले बच्चों के लिए लगने वाला है, ठीक है। तो ये जो भी बच्चे खास के गवर्नमेंट कॉलेज और खास के जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल के ही है, तो इन्हीं का जो मैंने पहले 2 बताया है जैसे कल्याणी एंड जलपाईगुड़ी का, ठीक है। तो अगर इनमें आप लोग को एडमिशन मिलता है तो ये फ़ी स्ट्रक्चर होंगे आपके। मैं टॉप कॉलेजेस का मैंने आप लोग को फ़ी बताया है, आईएम की बात कर ले, टेक्नो की बात कर ले, हेरिटेज की बात करें, तो ये सब एक गिने चुने कॉलेज है वेस्ट बंगाल के अंदर जो आप लोगों को एक अच्छा कल्चर भी प्रोवाइड करता है और एक ऐसा फ़ी है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पे नहीं कर सकते हो उस फ़ी को। तो ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है। अच्छा, जो मैं आप लोगों को कुछ मेन चीज़ें बताने वाला था उस चीज़ को ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जितने भी खास के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और ख़ास कर जो भी बच्चे एडमिशन करवाते हैं वो बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो ना तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और वो किसी न किसी जान पहचान या किसी भी तरीके से वो चाहेंगे कि मुझे डायरेक्ट किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो आप लोगों को एकदम पूरा टोटल फ़ी बताएंगे कि मैं इतना लूँगा तुमसे पैसा एंड इतना के अंदर तुमको करना है तो तुम कर लो, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो होता है, ठीक है। उसमें बहुत सारे उसी कॉलेज के ही स्टूडेंट कुछ दलाल टाइप आपके मिल जाएंगे जो आपको कुछ एक पैसा लेंगे और करवा देंगे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो रहा है, ठीक है। और अगर मान लीजिए इन सब कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो तो आपका जो सक्सेस होने के जो रेट होते हैं ना वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है। आप एक विधिवत तरीके से कहीं पे जाते हो और एक आप ऐसे तरीके से कहीं पे जाते हो जो इलीगल तरीका है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बातें होती हैं। तो इन चीज़ों को समझने का आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये चीज़ें अगर अभी तक भी अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, बहुत सारे बच्चे जो बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अधिकतर वेस्ट बंगाल के अंदर लेते हैं, यूपी के कुछ एक बच्चे लेते हैं, झारखंड के बच्चे लेते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों में क्या है ना कि अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस इस सेंस में कि बच्चे कॉलेज में तो एडमिशन ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में, इवन गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि प्रॉपर तरीके से मुझे क्या करना चाहिए। कॉलेज के अंदर जो भी सिलेबस होता है वो सिलेबस 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों पे पकड़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे, वो फैक्टर हो सकता है। फैकल्टी उतना अच्छा नहीं है, वो फैक्टर हो सकता है। तबीयत ख़राब हो गया, ये फैक्टर हो सकता है। बहुत सारी तरीके के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन आप लोग जो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। और जब भी आपके एडमिशन हो जाएंगे तो उस वक्त मैं आप लोग को बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को फर्स्ट सेम में क्या पढ़ना चाहिए या क्या तैयारी करना चाहिए सेकंड सेम में। एंड ये चीज़ें आप लोग तभी समझ पाओगे जब आप लोग
स्टे ट्यून्ड रहोगे चैनल के साथ, ठीक है। तो जिन्होंने भी चैनल को, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत कुछ इम्पोर्टेंट आने वाला है, ख़ास के वैसे बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते रहते कि पैकेज कितने का लगेगा या क्या होगा, मैं अगर IEM ले लूँ तो क्या मुझे यानी कि एक अच्छे पैकेज 10 लाख का पैकेज मिल जाएगा। तो देखिए 10 लाख का पैकेज या जितने का भी आपके मन में ड्रीम है कि आपको गूगल जाना है या कहीं भी जाना है, ठीक है, वो मैं आप लोग को विधिवत तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड अगर इस तरीके से अगर आपने मेहनत करा तो ऑफ कोर्स आप लोगों को 10 लाख या 15 लाख का आप लोग को प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। ऑन कैंपस की तो नहीं बात करूँगा, क्योंकि हर एक कॉलेज के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आप मेहनत करते हो तो आप कहीं भी पहुंच सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का हर एक चीज़ ऑफर हो जाएगा, आप लोग कॉलेज के अंदर चले जाओगे, मैं चीज़ें चालू करने वाला हूँ, मैं आप लोग को बताना चालू करने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या क्या करना चाहिए। बस इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बिकॉज सपोर्ट कुछ हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉलेज के फ़ी के बारे में जानना चाह रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सेकेंड राउंड के भी काउंसलिंग ख़त्म हो चुके हैं, तो अब एक टाइम है जहाँ पे मैं खास के पेरेंट्स को भी एंड बच्चों को भी एक रफ़ आइडिया हो जाएगा कि इतने फ़ी सिर्फ कॉलेज के फ़ी लगेंगे। इसमें मैंने हॉस्टल की फ़ी बताई ही नहीं है, अगर आप PG में रहते हो तो उसकी फ़ी बताई नहीं है, सिर्फ ये कॉलेज की फ़ी है, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये कंटेंट पसंद आया तो जितना से जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर कीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।